अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड की उर्दू की दूसरी क्लास की किताब किरण का एक लेसन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मिट्ठू मियाँ के तोते उड़ गए। अब तोते उड़ने का मतलब होता है, मुहावरे में हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। और चूंकि मुहावरे में तोते का नाम आया और मिट्ठू मियाँ खुद भी एक तोते हैं, तो ये एक मज़ाहिया सी बात बन गई कि तोते के तोते उड़ गए, यानी तोता बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तोते मियाँ अपने पिंजरे में झूला झूलते, मियाँ मिट्ठू की रट लगाए रखते। रट लगाए रखना यानी कोई चीज़ बार बार कहना, कोई चीज़ बार बार दोहराना। तो ये अपने पिंजरे में झूला झूलते झूलते मियाँ मिट्ठू बोलते रहते थे। कैसे बोलते हैं तोते? मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू, ऐसे करके बोलते हैं ना तोते। तो ये ऐसे बोलते रहते। भाई मियाँ मिट्ठू, किसी और का नाम भी ले लिया करो, दादी जान मिर्च देते हुए कहती। मिर्च देते हुए कहती, क्या मतलब? भाई तोतों को हरी मिर्च खाने में अच्छी लगती है। तो दादी अम्मा मियाँ मिट्ठू को यानी तोते मियाँ को कोई मिर्च दे रही थी हरी मिर्च खाने के लिए। तो साथ में उन्होंने कहा कि मियाँ मिट्ठू, किसी और का नाम भी ले लिया करो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों बनते बने रहते हो। ये भी एक मुहावरा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी तारीफें खुद करना। चूंकि तोते मियाँ अपना ही नाम बार बार ले रहे हैं, तो इसलिए दादी अम्मा ने कहा बस अपनी ही तारीफें बार बार करते रहते हो। तो कोई बच्चा अपनी तारीफ करता रहे तो उसको कह सकते हैं कि भाई आप बहुत अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। मगर मिट्ठू मियाँ कहते तो बस यही, मियाँ मिट्टू, कैसे हो? कैसे हो? चूरी खाओगे? चूरी क्या होती है? चूरी होती है रोटी या पराठे को घी में छोटे छोटे टुकड़े करके उसको जो है वो प्रेस करके उसमें थोड़ी चीनी मिला के फिर खाते हैं। और जब मौका मिलता अपनी तारीफें करते रहते। तो एक दिन सहन में सब जानवर जमा थे। कौवा दीवार पर बैठा रोटी का टुकड़ा खा रहा था, मानो पांव फैलाए लेटी थी। दरख्त के तने पर आती जाती चींटियां अपने काम में मगन थीं। चिड़िया अपने घोंसले से झांक रही थी। मियाँ मिट्ठू ने फिर बोलना शुरू किया। मिट्टू मियाँ, कैसे हो? चूरी खाओगे? मानो ने कहा, बस चुप हो जाओ या कोई और बात करो। मिट्ठू मियाँ को गुस्सा आ गया। उनकी आंखों का रंग बदला। उन्होंने मानो से आंखें फेर लीं। देखें, ये भी दोनों मुहावरे हैं। आंखों का रंग बदला, आंखों का रंग बदल जाना, मतलब आ, अब आंखों का रंग अगर लाल हो गया तो गुस्से में आ जाना। आंखें फेर लेना, नाराज हो जाना। मियाँ कव्वे कव्वे से बोले, मियाँ मिट्ठू कव्वे से बोले, मियाँ कव्वे, दरअसल मानो बेगम मुझसे जल जाती हैं। अब देखो मेरा रंग कितना खूबसूरत हरा है, चोंच चमकती हुई लाल है, पर और दुम भी कैसे खूबसूरत हैं। और तुम्हें पता है, जब मैं जंगल में आज़ाद था तो शेर तक मुझसे डरता था, क्योंकि मेरी चोंच बहुत तेज है, जिससे मैं उसके कान भी काट सकता हूँ। कव्वे मियाँ रोटी खाते हुए उनकी बातें सुन रहे थे। आखिर बोले, मिट्ठू मियाँ, बस कर दो, मेरे तो कान पक गए हैं। ये भी मुहावरा है, कान पक जाना यानी मैं थक गया हूँ कोई बात सुन सुन कर। मेरे तो कान पक गए हैं तुम्हारी तारीफें तुम्हारे मुंह से सुन सुन कर। मिट्ठू मियाँ गुस्से से और लाल पीले हो गए। लाल पीला होना भी गुस्से में आने को कहते हैं, ये भी मुहावरा है। ठीक है, तो बहुत सारे मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं इसमें। गुस्से से लाल पीला हो जाना, ये भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आने की निशानी है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आने का मुहावरा है। हाँ,
असल में बात यह है कि तुम खुद सर से पैर तक काले हो, और ये मानो इसके तो ना पर और ना चोंच, इसीलिए तुम दोनों मुझसे जलते हो। मियाँ मिट्ठू बेवकूफ़ थे। जिसको लगे ना कि हर कोई उससे जलता है, वो बेवकूफ़ होता है। आखिर कौवा बेजार होकर उड़ गया। बेजार होना मतलब किसी चीज़ में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना, बेजार हो जाना, दिलचस्पी ख़त्म हो जाना। तो बेजार हो गया, बातें उसको समझ ही नहीं पा रहा था मियाँ मिट्ठू। उसकी फिजूल की बातें सुन सुन के थक गए थे, तो उड़ गए और मानो नाराज़ होकर अंदर चली गई। चिड़िया भी अपने घोंसले में दबक गई। दबक जाना किसी चीज़ के नीचे दब जाने को कहते हैं, किसी चीज़ को अपने ऊपर ओढ़ लेने को कहते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा कम जगह पर घुसा कर कोई चीज़ अपने ऊपर ओढ़ लेना, जैसे कि हम लिहाफ में दबक जाते हैं। तो चिड़िया का चूंकि घोंसला छोटा सा होता है और आमतौर पे कोई किसी चीज़ों के दरमियान होता है, दो दीवारों के बीच में, छोटी सी जगह के बीच में उन्होंने घोंसला बना लिया इस तरह का, तो इसलिए ये लफ्ज़ दबकना इस्तेमाल किया। तोते मियाँ ने जो देखा कि उनकी अब कोई सुनने वाला नहीं, तो उन्होंने अपने एक पर में अपना मुंह छुपा लिया, जैसे सो रहे हों। रात को तोते मियाँ के चीखने और टें की आवाज़ें सुनकर सब बाहर आ गए। वो मियाँ मिट्ठू विट्ठू कहना भूलकर मियाँ मिट्ठू विट्ठू, जब हम किसी बात में किसी किसी लफ्ज़ के साथ मुहम्मल लगाते हैं, तो वो बात करने का हमारा एक अंदाज़ है। जैसे पानी वानी ले आना, जैसे खाना वाना खा लिया तुमने, इसी तरह से इन्होंने कहा मिट्ठू विट्ठू। तो वो मियाँ मिट्ठू विट्ठू कहना भूलकर अपनी असली आवाज़ में चीख रहे थे। पे 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 पे। दरअसल जिस शाख पर उनका पंजा लटका था, उसी शाख से एक मोटा चूहा अपनी दुम के बल लटका, पिंजरे में मुंह घुसाए उनकी गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लो भाई, कोई बड़ा सा चूहा होगा जो तोते को खाने की कोशिश कर रहा था। और तोते मियाँ डर के मारे कांप रहे थे। दादी जान ने चूहा भगाया और पिंजरा उतारकर अंदर ले जाते हुए अली से कहा, जब कोई जानवर पालो तो उसका ख्याल रखो। आज इसे अंदर ले जाना क्यों भूल गए? अली ने शर्मिंदगी से सर हिलाया। सुबह मानो ने कव्वे और चिड़िया को रात की कहानी हंस हंस कर सुनाई। ओह, तो मियाँ मिट्ठू रात को आपके हाथों के तोते उड़ गए थे। हा 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 हा, कव्वे ने हंसकर कहा। तोते मियाँ सर झुकाए मिर्च खाते रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा शेखी भगा रहे थे, बहुत ज़्यादा दूसरों के सामने अपनी झूठी तारीफ कर रहे थे। तो एक ना एक दिन ऐसा होता है कि सबके सामने आपको शर्मिंदगी होती ही है। तो मियाँ मिट्ठू को भी हुई। यहाँ पे हम इस लेसन को एंड करते हैं। आप भी शाबाश अच्छी तरह से पढ़ के दिखाइए, और इसके जितने मुहावरे इस्तेमाल हुए उनका भी मतलब समझिए और फिर टीचर को बताइए। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।